या जाके चोर ले जाए या जाके में आग लग जाए, तो हमें सुख हुई है क्योंकि इसके सामने मेरी साड़ी फीकी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, इसी का तो दुख है? और पड़ोसी का मकान 4 मंजिल का बना है, अपना मकान 1 मंजिल का बना है, तो पड़ोसी के मकान को हमें दुख देख करके दुख हो रहा है। या तो पड़ोसी का मकान 4 मंजिल का गिर जाए या मेरा 5 मंजिल का बन जाए, इसी का तो दुख है। यानी लोग अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो रहे हैं। ये हेलो नमस्ते सर जी हम मंच पर बैठे कथा कह रहे, बाद में करेंगे। दूसरी है भवतृष्णा, यानी लोग अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो रहे हैं, ये भवतृष्णा के अंतर्गत आता है। और तीसरी तृष्णा है विभव तृष्णा। विभव तृष्णा क्या है? दुख निरोध सुलभ देहा, अरे दुख निरोध सुलभ देहा, आजु संतति अरे त्रयन जाने सकल दुख भूला, त्रयन जाने सकल दुख भूला, ताहे निरोध निरोध शूला। यानी तीसरी है विभव तृष्णा। और विभव तृष्णा क्या है? तीसरी तृष्णा के लोग जो वशीभूत होते वो सबसे खतरनाक माने जाते हैं। जैसे चोर डाकू और बदमाश होते हैं जो सबको मार करके अकेले चमकना चाहते हैं, इसका भी मुझे मिल जाए, इसका भी मुझे मिल जाए, उसका भी मुझे मिल जाए, और सारे जीवन पर्यंत वो छल कपट बेईमानी करते, लूटपाट करते हैं और दूसरों को मार करके अकेले चमकना चाहते हैं। ऐसे लोग जो ओले के समान होते हैं, ओला आसमान से गिरता है, फसल को तो नष्ट करता ही है लेकिन खुद भी नष्ट हो जाता है। ऐसे लोग जो दूसरों को मारते हैं और बीच उम्र मर के खुद भी चले जाते हैं, उन्हें कभी सुख प्राप्त नहीं होता। तो ये 3 तृष्णा में फंस करके मानव दुख भोग रहा है। पहली काम तृष्णा, दूसरी भव तृष्णा और तीसरी विभव तृष्णा। इन तीनों तृष्णा में फंस करके मानव दुख भोग रहा है। और जिस दिन ये तृष्णाएं समाप्त हो जाएंगी उस दिन दुख भी समाप्त हो जाएगा। एक बात बताओ, संसार में किसका किससे नाता है? किसी का किसी से कोई नाता नहीं। अगर नाता है तो किसका नाता है? कोर्ट कचहरी में चले जाओ, सबसे ज्यादा केस किसके मिलेंगे? पति पत्नी के। सबसे ज्यादा केस किसके मिलेंगे? भाई भाई के। तो कहा गया है कि प्रेम ही संसार में सबसे बड़ा एक सार है, और प्रेम जिस दिल में नहीं इंसान वो बेकार है। केवल प्रेम का नाता है, बाकी किसी से किसी का कोई नाता नहीं। प्रेम है तो भाई और बहन है, अब प्रेम नहीं है तो बहन कभी भाई के घर नहीं आ पाती है और न भाई बहन के घर जाता है, आपने देखा है। और प्रेम है तो भाई भाई है, न एक भाई परदेश में मर जाता है, एक भाई घर मर जाता, कभी इकट्ठे नहीं हो पाते। प्रेम है तो पति और पत्नी है, और प्रेम नहीं है तो तलाक हो जाती है, पत्नी अपना दूसरा पति ढूंढ लेती है और पति अपनी दूसरी पत्नी ढूंढ लेता है। ऐसा ही तो फिर पति पत्नी का नाता कहां चला गया?
कहाँ बहन भाई का नाता चला गया, कहाँ भाई भाई का नाता चला गया। प्रेम है तो बाप और बेटा है, अब प्रेम नहीं है तो बाप भी 4 जूते देता है, घर से निकाल देता है और कभी इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप के गोली मार रहा है, फिर वो रिश्ता कहाँ चला गया। प्रेम है तो माँ और बेटे हैं, अब प्रेम नहीं तो बेटा कभी माँ से नहीं बोलता, माँ कभी बेटे से बात नहीं करती, केवल प्रेम का नाता है। एक बात बताओ, जब प्रेम का ही नाता है तो फिर क्यों हम सीमित लोगों से प्रेम करें, क्यों हम सिर्फ अपने से ही प्रेम करें। अरे अगर हमने 4 लोगों से ही प्रेम किया है, सिर्फ अपने परिवार से ही प्रेम किया है, अब परिवार में हमारे में 2 भाई हैं, 1 बहन है, बस उसी को हमने बहन समझा, बाकी हमारी सब दुश्मन है। और अब जब 1 बहन हमारी है, अगर वो बहन मर गई तो फिर क्या होगा, फिर तो दुख ही दुख है, क्योंकि बहन 1 थी वो भी मर गई। और हम इतनी बहनें बना लें, 100 200 500 1000 बहनें बना लें, जब प्रेम का ही नाता है, फिर उसमें से 1 मर भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। अभी तो हमारी बहुत सारी बहनें बची हुई हैं। जिसका सीमित नाता होता है, 1 भाई हमारा है, केवल 1 भाई हमारा सीमित है, केवल 1 मेरा ही भाई, मेरा भाई दिखाई दे रहा है, बाकी हमें भाई दिखाई नहीं दे रहे। और जिस दिन उस भाई को कुछ हो गया फिर दुख होगा। और हमने 50 भाई बना रखे, 100 भाई बना रखे, अगर बा में 2-4 कमी हुई जाए तो क्या फर्क पड़ जाए। हम तो जहां भी जाते कथा कहने 2-4 अम्मा बना लेते, वहां पे 1 आधी अम्मा कम हो जाए तो क्या फर्क पड़े, हमारी निरी अम्मा है। सही बात है। जिनका सीमित प्रेम होता है उन्हें दुख होता है, और जिनका सारे संसार से नाता होता है, तो संसार में लोग पैदा होते हैं रोज, और रोज लोग मरते हैं, तो किस किस के लिए खुशी मनाएंगे, किस किस के लिए दुख मनाएंगे। तो ये तृष्णाओं को छोड़ दें। तृष्णा क्या है, ये तेरा और ये मेरा। एक बात बताओ, ये पैसे यहाँ पर रखे हैं, अगर ये जल जाएं या जला दिया जाए तो किसको दुख होगा, आपको दुख होगा क्या, आपको तो होगा नहीं। आपको क्यों होगा, क्योंकि आपको तो मिलने वाले हैं नहीं ये, या तो इन भैया को मिले या हमें मिले, तो दुख 2 ही लोगों को होगा, या तो इन्हें होगा या मुझे होगा। आपको क्यों होगा, क्योंकि तृष्णा इसमें लगी है, मेरा है तभी तो दुख है। और ये सोच ले ये मेरा नहीं है तो फिर तो जले, चाहे आग लगे, चाहे चोर ले जाए, हमें क्या है कि दुख। तो ये तेरे मेरे में दुख है, बाकी किसी में दुख नहीं है। और ये सोच ले सारा संसार मेरा है और सारा संसार पराया है, तो फिर दुख की नौबत ही नहीं आएगी। और इसी बीच में ये हमारे दिनेश मामा जी ग्राम पखना से चल करके आए हैं। ग्राम पखना में हमने 2 बौद्ध कथा कही हैं और तीसरी की भी तैयारी है। और हमारे मास्टर साहब जिन्होंने 100 रुपये दान दे करके हमारा सम्मान किया है, जो हमारे नामा राशि है नंद किशोर जी, ग्राम पखना से चल करके आए हैं, इन्होंने सम्मान किया है। हमारे मामा जी ने भी सम्मान किया है। तथागत की दया इनके ऊपर बरसती रहे। और जो पखना में कथा हुई थी वो हमारे नंद किशोर जो मास्टर साहब है हमारे नाम के, इन्होंने ही हमारी 2 कथा करवाई थी। और हमारी ये मामा जी हैं, इनके घर पर हम रुके हुए थे, बहुत सेवा की थी इन्होंने, बहुत सम्मान दिया था, बहुत प्रेम दिया था। और बहुत ही जल्दी पखना में फिर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि कई बार तैयारी हुई लेकिन नहीं हो पाई, लेकिन अब की बार जरूर होगी, शायद सर्दियों में मौका मिलेगा। और इसी बीच में अभी हम इससे पहला सत्य 4 सत्य बताए। पहला सत्य दुख, दूसरा सत्य दुख का कारण, और तीसरा सत्य दुख का निवारण। अगर दुख है तो दुख का कोई कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। और चौथा सत्य है दुख का अंत। अगर निवारण है तो दुख का अंत भी संभव है। अब दुख का निवारण कैसे होगा, उसकी दवा क्या है। जैसे मान के चलिए हम रोग से दुखी हैं
और हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर जांच करेगा किस कारण से रोग लगा है, किस कारण से बुखार आया है, डेंगू वाले मच्छर ने काटा है या मलेरिया मच्छर ने काटा है या टाइफाइड है या सर्दी गर्मी से बुखार आया है। डॉक्टर जांच करेगा, कारण खोजेगा। यानी दुख तो दुख का कारण, डॉक्टर कारण खोजेगा और उसके बाद में डॉक्टर उपचार करेगा, जिसको कहते हैं निवारण। उपचार करेगा तो वो रोग ठीक भी हो जाता है। ऐसे ही हर दुख का मूल मुख्य कारण है तृष्णा, और तृष्णा को अगर समाप्त करना है तो भगवान बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं बताई हैं, जिनका पालन करेंगे तो धीरे धीरे दुख समाप्त हो जाएंगे। और सुन ले, तो 8 अष्टांगिक मार्ग क्या है आज आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि इस समय 3 बज गए हैं और ठीक 3:30 बजे कथा शुरू कर देंगे। आध घंटा धर्म के बारे में बताएंगे और उसके बाद में हम कथा का शुभारंभ करेंगे, क्योंकि हमारी माताएं बहनें झांकी देखने के लिए बैठी हैं, है ना। बहुत अच्छी झांकी आपको देखने के लिए आज मिलेगी। तो चलते हैं 8 अष्टांगिक मार्ग क्या है, जो अभी हम सतिया का मतलब बता रहे हैं। 4 यार सत्य ये बिंदी का बता पाया अभी। अब दुख का निवारण कैसे होगा, उसकी दवा क्या है, वो आप सुने, दुख कैसे समाप्त होंगे। तो भगवान बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं। पहला मार्ग बताया है सम्यक दृष्टि। सम्यक मीन्स शुद्ध और पवित्र, दृष्टि मीन्स नजर। हमारी नजर कैसी हो, शुद्ध और पवित्र कैसी, सुने। अंग प्रथम कहे सम्यक दृष्टि, अरे अंग प्रथम कहे सम्यक दृष्टि, अरे जस दिखे तसी दिखे सीधी। अरे बोध काम में जो जान न परही, बोध काम में जो जान न परही, झूठे मूड न कल्पित करही। यानी पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। अपनी इस नजर को शुद्ध और पवित्र बना करके रखे। नजर तो वही है, लेकिन देखने का तरीका अलग अलग है। माँ को माँ की नजर से, बहन को बहन की नजर से, और पत्नी को पत्नी की नजर से देखते हैं। अगर हमारी नजर शुद्ध और पवित्र है तो जो वस्तु जैसे रूप में है वैसे रूप में दिखाई देती है, तो हमारी नजर शुद्ध और पवित्र है। बहन बहन के रूप में, माँ माँ के रूप में, पत्नी पत्नी के रूप में दिखाई देती है, तो हमारी नजर शुद्ध और पवित्र है। और अपनी बहन तो बहन दिखाई दे रही, लेकिन दूसरे की बहन बहन नजर नहीं आ रही। अपना भाई भाई नजर आ रहा, दूसरे का भाई भाई नजर नहीं आ रहा है, तो हमारी नजर शुद्ध पवित्र नहीं है। जैसी अपनी बहन है, जैसा अपना भाई है, अगर दूसरे का भाई दूसरे की बहन भी हमें अपनी भाई बहन की तरह दिखाई देती है, तो समझ ले हमारी नजर शुद्ध और पवित्र है। उसके बाद दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प। क्या है? अंग अपर सम्यक संकल्प, अरे अंग अपर सम्यक संकल्प, चुन सुबला चना बेचलत भया हो, चुन सुबला चना।
अरे लिख सुबल सुबह लक्ष्य बनावे, लिख सुबल सुबह लक्ष्य बनावे, प्रदन मन के मोदक खावे। यानी दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प। हमारा संकल्प कैसा हो? शुद्ध और पवित्र हमारा संकल्प होना चाहिए। जिस संकल्प में किसी जीव का, किसी प्राणी का कोई कष्ट दुख ना छुपा हो, ऐसा हमारा शुद्ध पवित्र संकल्प होना चाहिए। है? अगर हमने डॉक्टर बनने का संकल्प लिया है, बहुत अच्छी बात है। इंजीनियर बनने का संकल्प लिया है और अच्छी बात है। समाज की सेवा करने का संकल्प लिया, इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि काऊ जी ने एक गाली दे ली, हमने संकल्प ले लो, काऊ दिन मौका मिले तो जाए हम 10 दी। हमारा संकल्प शुद्ध पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को मारने का संकल्प ले लिया है, या किसी को गाली देने का संकल्प ले लिया है, या किसी का बुरा करने का संकल्प ले लिया है। हमारे संकल्प में किसी का हित ना हो, किसी का बुरा ना हो, किसी का दुख ना छिपा हो, ऐसा हमारा शुद्ध पवित्र संकल्प होना चाहिए, जिसमें हमारा भी हित हो और दूसरों का भी हित हो। ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। और तीसरा मार्ग है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी क्या है? सुने। अंगत तीयक सम्यक वाणी, अरे अंगत तीयक सम्यक वाणी, बोले सत्य वचन प्रिय वाणी। अरे फुर में झूठ न लेप लगाई, फुर में झूठ न लेप लगाई, दोहे के 4 जड़े जन जाई। निंदित पर निंदा नहीं करही, निंदित पर निंदा नहीं करही, जाता बाबक बास न करही। यानी तीसरा मार्ग है सम्यक वाणी। हमारी वाणी कैसी हो? सुंदर वाणी हो, मीठी वाणी हो, सत्य वाणी हो। इसी वाणी से हम गाली देते हैं और इसी से प्रेम की बात करते हैं। वाणी तो वही है। इसी वाणी से सत्य बोलते हैं, इसी वाणी से झूठ भी बोलते हैं। इसी वाणी से हम लड़ते हुओं को मिला भी देते हैं और इसी वाणी से चुगली करके हम लड़ाई झगड़ा भी करा देते हैं। वाणी तो वही है। तो वाणी हमारी ऐसी हो जिस वाणी में किसी का हित ना हो, किसी का बुरा ना हो, जिस वाणी में झूठ का लेप ना हो, सत्य वाणी हो, मीठी वाणी हो। वाणी कहते ना कि कड़वी वाणी और मीठी वाणी। एक बात बताओ, कोयल अगर बोलने लग जाए तो कोई कोयल को आज दिन तक किसी ने भगाया है? बताओ क्यों बिटिया? कोयल अगर बोलने लग जाए तो किसी ने भगाया कोयल को? उसके साथ में बोलने लग जाती है हमारी बहनें, हैं? ये सिखाया ना हमारे यहाँ पर गार्डन बना हुआ पार्क, तो कोयल रोजाना आती है और कोयल बोलेगी तो उसके साथ ये भी बोलेगी। और कौवे के साथ कोई बोला है? कौवे के साथ कोई बोला है दिन तक? क्यों? क्योंकि कौवे की वाणी है बेसुरी होती है और कोयल की वाणी मीठी होती है। तो मीठी वाणी सभी को अच्छी लगती है। मीठी वाणी को सभी लोग सोचते हैं ऐसे हम भी बोलने लग जाएं। और बेसुरी वाणी कोई बोलता हो तो उसकी सेंकर कोई करता है?
या कोई सुनता है? एक बात बताओ, गांव में कोई ऐसा इंसान हो जो बेसुरा बोलता हो, खराब बोलता हो, जो अच्छी तरीके से बात भी नहीं करता हो, घमंड भरी बात करता हो, तो क्या उससे बात करने जाते हैं? अगर रास्ते में खड़ा भी है तो इधर से निकल जाएंगे, यार इसकी वाणी बहुत खराब है, साइड से होकर के निकल चलो। और एक वाणी ऐसी होती है जो लोग सुनने के लिए 20-20 कोस से दूर से चल करके आते हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे यहाँ पर? तो ऐसी वाणी बोले जो लोग तुम्हारी वाणी को सुनने के लिए तरस जाएं। जहां पर जाओ वहां लोग इंतजार करें और जहां पर आप जाओ वहां लोग इंतजार करें और जहां से चले जाओ वहां लोग आपको याद करें। ऐसी वाणी बोले, मीठी और सत्य वाणी बोले। कहा भी गया है, रोशनी बहन जी सुबह कह रही थी कि नहीं है? कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। जो खुद को अच्छी ना लगे ऐसी वाणी दूसरे के साथ में ना बोले। खुद को भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे, ऐसी वाणी बोले, सत्य वाणी बोले, मीठी वाणी बोले, हमेशा अच्छा बोले, कड़वा ना बोले। इसी वाणी से चुगली निंदा बुराई होती है। अगर आप अच्छी वाणी बोलेंगे तो चुगली निंदा बुराई कर ही नहीं सकते किसी की। अच्छी वाणी बोलेंगे तो किसी को गाली गलौज कर ही नहीं सकते। इसलिए मीठी वाणी और सत्य वाणी बोले, कड़वा ना बोले। और चौथा मार्ग है सम्यक कर्म। 3 बता दी हमने। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी। याद रखना बहने, याद रखना, पूछेंगे हम आखिरी दिन। भाई तो कहते हैं घूंघट मारे के कितनी बातें कतरा, कोई देखत तो है ना? चाहे सोत रहो चाहे बातें कत रहो, लेकिन एक बात याद रखना, सत्संग में कथा भागवत में जो बातें करते हैं उन्हें अच्छा फल नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। अरे बहना जन्म जन्म दुख पावगी जो कथा में बातें करे। अरे कथा में बातें करे हो अम्मा, कथा में बातें करे हो बहना, जन्म जन्म दुख पावगी जो कथा में बातें करे हो। एक जन्म मिड़की को पया। मिड़की जानते ना, बरसात जब होती है तो वो छोटी छोटी है, पता है ना? गुरुजी बुराई ना करो, रोटी ना मिले शाम को हम बता रहे। अरे एक जन्म मिड़की को पया। फिर काऊ की रोक टोक ना है? फिर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, फिर क्या करो? फिर टर्रई टर्रमा चाहोगी जो कथा में बातें करे हो बहना, जन्म जन्म दुख पावगी जो कथा में बातें। बस इतनी रांधे ज्यादा ठीक है ना? रोटियों ना मिले शाम को हम बता रहे, टर्र मच्छा खाई लियो रोटी पने ता कचौरी सोई। पंखा खुलेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। देखिए, यानी चौथा मार्ग है सम्यक कर्म। और सम्यक कर्म क्या है? कर्म हमारा कैसा हो? शुद्ध और पवित्र कर्म होना चाहिए। कर्म तो एक वो भी है,
रोड पे बैठे और सुबह से शाम तक पता नहीं कितनों की हत्याएं कर रहे, खटाखट काटे जा रहे, ले जाओ 1 किलो चाहिए कि 2 किलो चाहिए। कर्म तो एक वो भी है ना, कर्म एक वो भी है। नदी नाला तालाब पर बैठे हैं, शाम तक 2-4 किलो आ जाएंगी, क्या जरूरत है इतनी धूप में मेहनत करने में, 250-300 रुपए में मजदूरी करने की। शाम तक 2-4 किलो आएगी तो 1000-1500 का काम हो जाएगा है? कर्म तो एक वो भी है, कर्म एक वो भी है। शाम को तमंचा लेके चले गए, 2-4 हजार मिल जाएंगे, क्या जरूरत है मेहनत करने की धूप में। कर्म एक वो भी है, चोरी डकैती डालने चले गए, ठगाई बेईमानी करने चले गए। उस दिन देख रहे थे हमारा भी 18,000, 19,000, 20,000 का मोबाइल चला गया। अब उन्हें कोई मेहनत करनी पड़ी है? हम इधर कथा कहते रहे तब तक पैसे और मोबाइल गायब। तो कर्म तो एक वो भी है, क्या जरूरत है मेहनत करने की, किसी के घर में घुस जाओ, इतना है पकड़ गए तो लट पड़ेगा और नहीं पकड़ेगे तो कोई बात नहीं, तो फिर है ही अपना माल। तो कर्म हमारा कैसा हो, जिस कर्म में किसी प्राणी का दुख न छिपा हो, किसी मानव का दुख न छिपा हो, किसी जीव जंतु का दुख न छिपा हो, ऐसा हमारा शुद्ध पवित्र कर्म होना चाहिए। कहना है कि मत हत्या कर मार मत, कि मत हत्या कर मार मत, और सबको प्यारे प्राण, और अपनी सी ही वेदना सब जीवों की जान। जितना दर्द तुम्हें होता है, अगर तुम्हारे लला की एक उंगली कट जाए तो देखो कितना दुख हो, तो फिर रोए हो, चिल्ले हो, हैं? लला के पीर हो तो ये फूके हो। और जब किसी दूसरे की गर्दन पकड़ करके काटते, उस समय कभी सोचा है कि इसके भी दर्द होता होगा? अरे जिसके खून होता है, जिसके जान होती है, उसे दर्द होता है। जब हम किसी दूसरे को दर्द देंगे तो हमें भी दर्द भोगना पड़ेगा। कि मत पीड़ा मत त्रास दे, और हर न किसी के प्राण, और सुख दुख सबके एक से हैं सब जीवो समान। हर प्राणी का, हर मानव का, हर जीव का एक जैसा सुख और एक जैसा दुख है। अगर हम किसी को सताएंगे तो हमें सताने वाला भी दूसरा होगा, ध्यान रखना। इसलिए कहा भी गया है कि भगवान बुद्ध किसी का उद्धार कल्याण नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ये उद्धार कथा नहीं है, इस कथा को सुनने से उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। ये सुधार कथा है, बुद्ध की कथा सुधार कथा है। अगर सुधार होगा तो उद्धार होगा, और सुधार नहीं होगा तो उद्धार कल्याण भी होने वाला नहीं। भगवान बुद्ध ने साफ कहा है कि मैं मोक्षदाता नहीं हूं, मैं किसी का उद्धार कल्याण नहीं कर सकता। मैं मार्गदाता हूं, मैंने मार्ग दिया है। जो हम मार्ग बता रहे हैं ना, ये बुद्ध का दिया हुआ मार्ग है। जो मैंने मार्ग दिया, उस मार्ग को आप पकड़ करके उस पर चलेंगे, हमारे मार्ग को अपनाएंगे, तो तुम्हारा सुधार होगा। और जब तुम्हारा सुधार होगा तो तभी तुम्हारा उद्धार भी होगा। तभी कहा है कि हम अपने ही कर्म से, कि हम अपने ही कर्म से, अरे होते सोते असुत, अन्य कौन शोधन करे, देव ब्रह्मा या बुद्ध। कोई देवी देवता, कोई भगवान या भगवान बुद्ध आपका उद्धार कल्याण नहीं कर सकते, आपका भला नहीं कर सकते। जब तक आप अपना सुधार नहीं करेंगे तब तक आपका भला होने वाला नहीं। एक बात बताओ, डॉक्टर के पास जाओ, बढ़िया डॉक्टर के पास जाओ, जो डिग्री होल्डर डॉक्टर हो, उनके पास जाओ, दवा लेकर के आओ, और डॉक्टर जो परहेज बताए और दवा बताए, उसकी बताई हुई परहेज ना करो और दवा अलमारी में रख दो, क्या रोग ठीक हो जाएगा?
होगा ठीक। कथा सुन के जाओ और जा करके खुट्टी पे टांग दे और जाए के सास से लड़ेबे में लगे जाओ, ससुर से लड़ेबे में लगे जाओ, पति देव को है हाँ सवेरे उठ के 4 डंडा मारो, तो क्या धर्म हो गया? यानी जब तक हम धर्म की बातें सुन करके धारण नहीं करेंगे, उनका पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारा उद्धार कल्याण होने वाला नहीं है। एक बात बताओ, अच्छा भी याद आ गई, यहाँ शादीशुदा जितनी बहनें हैं वो सुबह उठ करके अपने सास ससुर के पैर कितने लोग छूते हैं? कितनी बहनें छूती हैं? जिनकी सास जो बड़ी बूढ़ी उनकी बात नहीं कर रहे हम, जो शादीशुदा हमारी बहनें हैं वो कितनी बहनें ऐसी हैं जो असली देवी देवता के पैर छूती। असली देवी देवता तो सास ससुर हैं घर में, इनसे बड़ा देवी देवता तो दूसरा कोई है नहीं। तो ये बताओ कितने लोग पैर छूते हैं? तुम छूती हो तो लंबो हाथ खड़ा को छुअत। चलो एक बहन जी छूती, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधुवाद है। और बाकी लोग नहीं छूते। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी तक नहीं छूते थे कोई बात नहीं, लेकिन आज आप बुद्धि कथा किस लिए सुन रहे? सुधार के लिए तो सुन रहे, सुधार करने के लिए तो सुन रहे। बुद्धि कथा की कुछ धब की बात सुने, हम धार्मिक बने। कथा क्यों कराई जाती है? समाज का सुधार करने के लिए, अपने घर का सुधार करने के लिए, यानी परिवार का सुधार करने के लिए, और जो फूट है उसे खत्म करने के लिए, एकता करने के लिए, समानता बनाने के लिए, इसीलिए तो कथा कराई जाती है। तो चलो अभी तक नहीं छुए, लेकिन कल से कितनी बहनें हैं जो अपने सास ससुर के पैर छू के आएगी कथा में? जरा हाथ खड़ा करें। अभी तक नहीं छुए, उनके पति तो हैं, जिनके सास ससुर नहीं वो अपने पति के पैर छू करके आए, और जिनके सास ससुर हैं वो अपने सास ससुर पति के सुबह उठ करके पैर कितनी बहनें छुएंगी? जरा बताएं। कथा आगे तभी बढ़ाएंगे, बताएं। भाभी आप नहीं छुएंगी कल से? आप तो कथा करा रही है, मालकिन है, आप नहीं छुएंगी कल से? छुएंगी तो हाथ खड़ा करो, कल से छुएंगे हम। आप नहीं छुएंगी, आप छुएंगे? और आप लोग सब जने छुए? जितने लोग छू करके आए कल से छुएंगे वो हाथ खड़ा करें जरा। उधर तो सभी लोग हाथ उठा रहे, आप भी खड़ी करें, हाथ खड़ा करें, पता तो लग जाए पीछे वालों को सभी को। आप भी खड़ा करें, सब लोग खड़ा करो, सब लोग कौन कौन छू करके आएगा। और आप नहीं छुएंगी भाभी? चलो सभी ने हाथ उठाए, एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारी सभी बहनों के लिए। सभी ने हाथ उठाए हैं कि हम आज से नहीं तो कल से हम छू करके आएंगे। अभी तक नहीं छूते तो कोई बात नहीं, बहुत खुशी की बात है। छुए के आइयो, कल सब जने ना हमारे गुरुजी कल पूछेंगे, कल हम फिर पूछेंगे। और जो छू करके पैर नहीं आएगा हम पता लगा लेंगे इनका घर कहाँ है और जो किस घर की है। हम लोग 8 लोग तो हैं ही, और 2-4 लोगों को और बुला लेंगे, 15-20 लोग हो जाएंगे, उन्हीं के घर खाना खाएंगे। राजी ते खिलाओ, चाहे को राजी ते घर बैठ जाएंगे जाकर के, भैया खिलाओ खाना। इतनी गर्मी में जब बनाओगे 20 लोगों के लिए खाना, पता चल जाएगा फिर, ठीक है ना। तो कल से हमारी बहनें पैर छू करके आएंगी। और भैया लोगों से कहना है जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, यानी जिनके माता पिता हैं, शादी हो गई हो बेशक, लेकिन जिनके माता पिता मौजूद हैं, वो हमारे भैया लोग कल से अपने माता पिता के पैर छू करके आएंगे। अब जो शादी जिनकी नहीं हुई वो बहुत खुश हो रही है, जो कहते हैं हमारे के लिए कुछ बताओ ही नहीं, देखो कितनी खुश हो रही है। तो हमारी बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड हैं, कल सुबह उठ करके कितनी बहनें हैं जो अपने से बड़ों, यानी बड़े भैया हैं, बड़ी भाभी हैं, या माता पिता हैं, उनको नमस्ते या नमो बुद्धाय बोल के आएंगी। कोई नहीं बोल के आएंगी? आप लोग नहीं बोलेंगी क्या? आप लोग नहीं हाथ उठा रहे? सभी लोग हाथ उठाए लंबा लंबा। चलो बहुत बहुत साधुवाद, सभी बहनें कल से नमस्ते या नमो बुद्धाय करके आएंगी, ठीक है ना। झूठ मत हाथ उठाना भगवान के दरबार में, ना पेट पी रही है फिर बताए दई।
बहुत अच्छी बात। और कल से भैया लोग जिनकी ये धर्म पत्नियां बैठी हैं, यहाँ पर देख लो किन किन की बैठी है, किस किस ने हाथ उठाया है। अगर ये आपके पैर कल न छुए तो आपसे हमारी विनती है कि इनके पैर आप छू लेना। एक बात बताओ भाई, एक को तो झुकना ही पड़ेगा, किसी को चाहिए तो ये झुक जाए। अगर ये नहीं झुकेगी तो हमारे भैया लोग झुक जाएंगे, क्या परेशानी है। और हमारी सासू मैया आप लोगों से भी विनती है, ऐसो न करियो कि हम तो सास में तो सासू न लेन दिए बहू को है, ऐसा मत करना। जैसे अपनी बेटी को प्रेम आप लोग देते हैं, ऐसी बहू को भी बेटी समझना, ये आपकी सेवा करेंगी और आपका सम्मान जरूर करेंगी। बोले भगवान बुद्ध की दया हो।